बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में इसको कैर्नेस लीनियस ने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। अगर हम बात करें प्लांट में तो सेल वॉल पाई जाती है, बट एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। अगर हम बात करें कैर्नेस लीनियस की तो इन्हें हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, और इन्होंने ही बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था जिसके दो कंपोनेंट थे, एक था जेनेरिक एपिथेट एंड सेकंड वाज स्पेसिफिक एपिथेट। अगर हम बात करें कैर्नेस लीनियस की तो इनकी एक फेमस बुक थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। और हम बताएं तो इन्होंने ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कैर्नेस लीनियस ने ही प्रपोज किया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो बेस्ड था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। अब हम बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात हो गई है, अब हम बात करते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। अब हम बात करें अर्नेस्ट हैकेल की तो इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट बात करें अर्नेस्ट हैकेल की तो इन्होंने ही टर्म इकोलॉजी क्वाइंड किया था। द टर्म इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाय अर्नेस्ट हैकेल। देखिए इन्होंने क्या किया था, टर्म इकोलॉजी क्वाइंड किया था। अब हम लोग बात करते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की, जिसे दिया था कोपलैंड ने, और ये दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की, जिसे विटेकर ने दिया था। कब दिया था? 1969 में। और पांच किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें पहला किंगडम जो था उसे हम लोग मोनेरा कहते हैं, दूसरा यानी प्रोटिस्टा, तीसरा यानी फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमिलिया। अब हम बात करें आर.एच. विटेकर ने अपने पांच किंगडम क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ कैसे दिया था, सेल स्ट्रक्चर कैसा पाया जाता है, इसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब हम बात करें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की तो इसमें से पहला किंगडम मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा था, तीसरा फंजाई था, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमिलिया। अगर हम बात करें इन पांच किंगडम क्लासिफिकेशन में तो इसमें से यूनिसेलुलर कौन से थे, मल्टी सेलुलर कौन से थे? तो यूनिसेलुलर मोनेरा और प्रोटिस्टा थे, और मल्टी सेलुलर इसमें से फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया था। अब हम बात करते हैं मोनेरा की, तो मोनेरा की बात करें तो ये प्रोकैरियोट होता है। अच्छा अब बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से प्रोकैरियोट्स होते हैं, कौन से यूकैरियोट्स होते हैं। तो मोनेरा जो था वो प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट यानी फॉल्स न्यूक्लियस, यूकैरियोट मतलब ट्रू न्यूक्लियस, सच्चा न्यूक्लियस जिसमें पाया जाए। अब हम लोग बात करते हैं मोनेरा की, तो मोनेरा किंगडम जो है इसमें सेल वॉल पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है, दैट इज इनसेपेरेंट न्यूक्लियस। पर मोनेरा की बात करें तो इसमें जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है, यानी पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड की बनी हुई होती है। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में सेल वॉल पाई भी जाती है, कुछ में कुछ नहीं पाई जाती है। प्रोटिस्टा से ही तीन किंगडम बाइफर्केट किए हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं फंजाई। फंजाई में जो होती है सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, यानी काइटिन की बनी हुई होती है। और फंगी की बात करें तो इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खाने का माध्यम है, वो हेट्रोट्रॉपिक है, बाय एब्जॉर्प्शन करके। प्लांटी की बात करें तो इसमें सेल वॉल पाई जाती है सेलुलोजिक, और ये अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी ऑटोट्रॉपिक होते हैं फोटोसिंथेसिस करके। अब हम बात करें पेड़ के, प्लांट के पांच भाई होते हैं, इसमें से जो एम्ब्रियो नहीं बनाता है उसे थैलोफाइटा कहते हैं, उसका एग्जाम्पल हो गया एल्गी। बाकी चार भाई हो गए जो एम्ब्रियो बनाते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो प्लांट के पांच भाई एल्गी, ब्रायो, टिर्डो, जिम्नो एंड एंजियो।
अब हम बात करते हैं, इधर देखिए, आप मान लीजिए हम लोग लेते हैं एक मेल गैमीट, एक लेते हैं फीमेल गैमीट, यानी मेल शुक्राणु और फीमेल का मेल अंडाणु। क्या करेंगे, अब हम इनको फ्यूज करते हैं, यानी गैमीट की बात करें, गैमीट को ही हम लोग युग्मक कहते हैं। देखिए स्पेलिंग सही थी, कर लीजिए, गैमीट। अब बात करते हैं, मेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, मेल के शुक्राणु को ही हम लोग स्पर्म कहते हैं या एंथ्रोजॉइड कहते हैं। ऐसे फीमेल के अंडाणु को एग या ओवम कहते हैं, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। अगर इनका फ्यूजन करें तो इस फ्यूजन को ही हम लोग सिनगैमी कहते हैं, और इस फ्यूजन ऑफ गैमीट को ही हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमीट क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। गैमीट, इधर देखिए, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल और फीमेल के गैमीट का फ्यूजन हुआ तो इसे क्या कहते हैं, सिनगैमी। इस फ्यूजन को ही हम टर्म देते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का नतीजा होता है जाइगोट बनना, फर्टिलाइजेशन का नतीजा होता है जाइगोट बनना। जाइगोट जो होता है डिप्लॉयड होता है। अगर हम जाइगोट की बात करें तो जाइगोट में जो न्यूक्लियस होता है वो मेल और फीमेल दोनों का होता है, बट जो साइटोप्लाज्म होता है वो फीमेल का होता है। अब हम बात करते हैं जाइगोट। जाइगोट यानी युग्नज। अगर जाइगोट में माइटोसिस हुई तो ये एक ट्रू एम्ब्रियो बनाया, यानी इसी को हम लोग एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा हो गया, टेटो हो गया, जिम्नो हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। अगर इसमें एम्ब्रियो नहीं बना तो इसे हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं, जैसे एग्जांपल एम्ब्रियो यानी नॉट एम्ब्रियो फॉर्म। अब हम बात करते हैं जाइगोट। जाइगोट की बात करें इसे युग्नक कहते हैं। अगर हम लोग ह्यूमन की केस की बात करें तो जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में। अगर एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एम्ब्रियो को भ्रूण कहते हैं हिंदी में, यूट्रस का। और बेबी कहाँ होता है, हॉस्पिटल में, बेबी को हम लोग शिशु कहते हैं। अब हम बात करते हैं किंगडम मोनोरा की। अगर हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा की आत्मा बसती है बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया जो है ये सोल मेंबर है मोनेरा की। अब हम बात करते हैं मोनेरा। मोनेरा जो होता है यूनिसेलुलर होता है, ये बना हुआ होता है सिंगल सेल्स का। प्रोकैरियोट यानी फॉल्स न्यूक्लियस इस पे पाया जाता है। तो हम बात करें इस पे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अगर हम बात करते हैं, पहले इस पे बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोनेरा में जो रिप्रोडक्शन होता है दो तरह से पाया जाता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे को हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये मेनली होता है बाइनरी फिशन, और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन ही होता है। बाइनरी फिशन एक तरह का एमाइटोसिस होता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो उससे हम लोग एंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं। एंडोस्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया में जब होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, जिसे हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं। इसमें तीन तरह से होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था 1928 में, ये हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक में। ट्रांसडक्शन भी वही पढ़ेंगे। हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो इसे 1946 में लेडरबर्ग और टाटम ने ई कोलाई में दिया था। एक तरह का ये छोटा सा शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा, यानी ये प्रोकैरियोट्स होते हैं यूनिसेलुलर। इसमें हम आपको दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में हम लोग तीन चीज़ जानेंगे कि हैलोफिल्स कहाँ पाए जाते हैं, साल्टी एरिया में। थर्मोएसिडोफिल्स कहाँ पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में। मेथैनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं, मार्ची एरिया में। अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें हम लोग तीन चीज़ पढ़ेंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप कौन से होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप की, फिर हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप की। तो आपको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप में ये जानना है कि अमोनिया को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है। इसे करता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। पर बताया जाए नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है, इसे हम लोग नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया कहते हैं।
अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की, यानी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसी वजह से इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। और हम बात करें माइकोप्लाज्मा की तो इससे एक येस्टर येलो डिजीज होती है जो प्लांट में होती है, और ये सबसे छोटा सेल होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है, जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये सर्वाइव भी कर सकता है बिना ऑक्सीजन के। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा जो होता है ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होता है, एकोराइट्स होता है। प्रोटिस्टा के 5 क्लास या 5 पार्ट में पढ़ सकते हैं, जैसे कि क्राइसोफाइटा, डिनोफ्लैजिलेट, इग्लोनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। क्राइसोफाइटा की एग्जांपल आपको याद करना है, डायटम एंड डेस्मिड। डेस्मिड को ही हम लोग गोल्डन एल्गी बोलते हैं। डिनोफ्लैजिलेट जिसे हम गोनोलेक्स कहते हैं। इग्लोनोइड यानी इग्लिना एग्जाम्पल हो गया इसका। इग्लिना क्या होता है, ये कनेक्टिंग लिंक होती है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। स्लाइम मोल्ड को हम लोग फॉल्स फंजाई कहते हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये एनिमल्स लाइक प्रोटोजोन्स होते हैं। इसमें आपको एमीपॉइड जानना है, प्रोटोजोआ क्या होता है, इसका एग्जांपल एंटीमीबा याद करना है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में आपको एक डिजीज याद करनी है जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। सिलेटेड प्रोटोजोआ में आपको याद करना है पैरामीशियम। स्पोरोजोआ की बात करें तो इसमें आपको प्लाज्मोडियम याद करना है, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है। इसका कॉस्टिव एजेंट होता है फीमेल मॉस्किटो यानी एनोफ्लिस से। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सबसे पहले देखा गया प्रोटिस्टा में। इसमें क्या होता है, 2 हैप्लॉइड गैमीट आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाती हैं। तो द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड गैमीट, इसी को ही हम लोग सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी 3 तरह की होती है, और जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का तो फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। जाइगोट होता है डिप्लॉइड। जाइगोट में मियोसिस करेंगे तो स्पोर बनेंगे। अब हम सिनगैमी की बात करते हैं तो सिनगैमी 3 तरह की होती है। सिनगैमी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोगैमी। आइसोगैमी में देखिए आपको, आइसोगैमी की बात करें तो इसमें जो दोनों गैमीट होते हैं, या मेल गैमीट में बना रहा हूँ, देखिए ये मेल गैमीट हुई, इसे फ्लैजिला बना दिया मैंने। अब मैं बता रहा हूँ फीमेल गैमीट, तो दोनों गैमीट एक जैसी होती हैं। आइसोगैमी में मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट ये दोनों जो होती है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है। इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, शेप भी सेम होता है, ठीक। तो ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और दोनों मोटाइल होते हैं। एनाइसोगैमी की बात करें तो इसमें क्या होता है, मेल गैमीट जो होता है वो बड़ा होता है, शेप और साइज इसमें डिफरेंट होगा दोनों का, ये देखिए। तो ये एनाइसोगैमी की बात करें तो इसमें एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, ये। तो इसमें दोनों गैमीट मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, शेप भी डिफरेंट होता है और साइज भी अलग होता है दोनों का। अब हम बात करते हैं ऊगैमी। ऊगैमी की बात करें, इसमें जो फीमेल गैमीट होती है वो बड़ी होती है, लार्ज होती है, और इसमें फ्लैजिला नहीं होता है, यानी ये नॉन मोटाइल होती है फीमेल गैमीट। अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल इसमें छोटू सा होता है, पिद्दी भर। इसमें फ्लैजिला तो होते हैं, फ्लैजिला का काम होता है मोटाइल, चलने फिरने में मदद करते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं, देखिए मतलब सिनगैमी 3 तरह की होती है। आइसोगैमी में दोनों गैमीट एक जैसे होते हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। एनाइसोगैमी की बात करें तो इसमें एक गैमीट का साइज बड़ा होता है, दूसरे का छोटा होता है, ये मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। ऊगैमी की बात करें तो इसमें फीमेल गैमीट का साइज बड़ा होता है और ये नॉन मोटाइल होती है, ठीक। अगर हम लोग मेल गैमीट की बात करें तो वो छोटा सा होता है, मोटाइल होता है। ओके, थैंक्स।